सास बहू की अजीबोगरीब लड़ाई। निशा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। लेकिन आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से तकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक निशा की सास निशा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा न करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन निशा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही निशा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद निशा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती, वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन निशा अपने पिता के घर रोती हुई पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर निशा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती, उसे वह मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तू अब महीने भर में गूंगी होने वाली है, बोलने जितना बोलना है। उसके बाद वह चैन से रहेंगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाकर भेजा है, इसलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब माँ जी भी बहू की खूब तारीफ किया करती थी और बहू भी तारीफ सुनकर प्यार बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो भी जाती तो भी कुछ न कहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार निशा रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? निशा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार अगर तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब निशा को सारी बातें समझ में आ गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, इस कहानी को एक शेयर जरूर करिए, बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं।
आपको ये हिंदी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।